हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीएड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं। जैसे कि आप लोगों को एग्ज़ाम आने वाला है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाएं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2013 से 14 के लिए ईपीएफ खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर इसे कब कर दिया? तो 8.75%। वर्ष 2014 से 15 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरिम बजट का आकार रखा गया 259,848.68 करोड़ रुपया। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो फर्मी को। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? तो कपास। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए? तो काबुली वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता से था। वॉल्टेयर थे एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। टोंगोब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? तो सरसों का तेल। अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है? तो फैथोमीटर। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर कर दी है 8 लाख रुपए। समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है 500 रुपये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान मिला है 94वां 94। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। तो संस्कृत शिक्षा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में था? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? तो गोपाल हरि देशमुख ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? डेंगू। वैन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है उच्च आवृत्त वोल्टता जनन के लिए। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है? तो हैदराबाद में। इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाटी। नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। डीडीटी किसी रसायन का नाम है जिसके उपयोग के लिए होता है? तो कीटनाशी। हीमोग्लोबिन रक्त के पदार्थ का रंग है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित की जाने वाली परमादेशों के प्रकार की संख्या है 5। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 2 बार। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है ए और बी दोनों, अर्थात नकद संचित अनुपात बढ़ाकर और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर। निषेध किस देश की संसद का नाम है? तो इजरायल का। कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? 8। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर। मुगल सम्राट अकबर ने
अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया था? तो आगरा में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या है 100। ASBA एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? तो एस्बा स्कीम प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफर से संबंधित है। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होते हैं? तो ये सभी लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सब सभी रक्त में शामिल होते हैं। केचुआ उत्सर्जित करता है, तो केचुआ से अमोनिया उत्सर्जित होता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया। हाल ही में भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया, तो PSLV C-25 द्वारा। वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो कपिल देव को। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो अपसौर। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो फिलीपींस में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा।